गोचर मंथ ऑफ फरवरी के अंदर, और ये कंप्लीट आपका पूरी रिपोर्ट है और इसमें पूरा इफेक्ट भी है मंगल के गोचर का और उपाय पद्धति भी है। तो इस रिपोर्ट को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए। ये 37 दिनों का मंगल का गोचर है, यानी 888 आवर्स, 888 घंटे का पूरा रिपोर्ट है और स्टार्ट से लेके एंड तक देखें ताकि पूरी बात आपको समझ में आए। लाइकिंग के लिए बेल दबाना ना भूलें और आप हमारे सब्सक्राइबर बने। जमनाई आपका लगन हो, जमनाई आपकी चंद्र राशि हो, मंगल का गोचर आपके 9वें भाव में 23 फरवरी से लेके 2 अप्रैल तक मंगल आपके 9वें भाव में विचरण करेगा। मंगल 9वें भाव में है। मंगल जेमिनी के लिए मिथुन आपका लगन, मिथुन आपकी चंद्र राशि, आपके 6ठे घर का स्वामी है, आपके 11वें घर का स्वामी है। मंगल आपके 9वें घर में है, चौथी दृष्टि आपके 12वें भाव पे है, 7वीं दृष्टि आपके 3रे भाव पे है और अष्टम भाव की अष्टम दृष्टि आपके 4थे भाव पे है। मंगल आपके मुकद्दर के घर में है, चौथी दृष्टि हाउस ऑफ लॉस पे है, 7वीं दृष्टि 3रे भाव पे है, भाई बहनों के घर पे या दुनिया के साथ कम्युनिकेशन के घर पे है। अष्टम दृष्टि आपकी फैमिली हैप्पीनेस पे है, घर में सुख शांति के ऊपर है। और अगर आप घर की खुशहाली को देखना चाहते हैं, चौथा घर उसका भी है। तो इस समय आप बहुत एक्टिव होंगे, बहुत क्रिएटिव होंगे, बहुत डायनामिक होंगे और आप बहुत हार्डवर्किंग मोड में होंगे। मंगल आपके मुकद्दर के घर में है, पैसा मिलेगा, तरक्की मिलेगी, एसेट्स बनेंगे, गाड़ी की प्रॉपर्टी की डील बनेगी, बहुत डायनामिक होंगे। प्रोफेशनल डिसीजन मेकर के साथ आपके कांटेक्ट होंगे क्योंकि 12वें घर में दृष्टि है आपके, मंगल के 9वें घर से 12वें घर को भी देखता है। फॉरेन की जर्नी होगी, फॉरेन की ट्रैवलिंग होगी, पैसे का नुकसान भी हो सकता है, पैसे का खर्च भी हो सकता है, फजूल खर्चे बढ़ जाएंगे, कई जगह डिसअपॉइंटमेंट भी होगी, ट्रैवल अपॉर्चुनिटी बहुत सारी आएंगी, पैसा भी बनेगा, नेम ऑफ फेम में भी राइज होगी। मुकद्दर के घर में मंगल है, नेम ऑफ फेम आपको देगा। शत्रु होगा उसको डोमिनेट करेंगे, पढ़ाई लिखाई में भी राइज होगी, हेल्थ स्ट्रांग होगी, ट्रैवलिंग आप करेंगे, धार्मिक यात्राएं भी करेंगे, लोग आपके गुणगान भी करेंगे, बहुत सारे धर्म के रिचुअल्स आप परफॉर्म करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने बलबूते पे तरक्की करेंगे, इंडिपेंडेंटली लीड करेंगे, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट करेंगे, फॉरेन की जर्नी करेंगे, बहुत कुछ अकम्प्लिश करेंगे, पैसा आपको मिलेगा, फॉरेन में जाना होगा। इस टाइम के अंदर दिमागी तौर पे वरीड भी होंगे, डिसअपॉइंटेड भी, थोड़े कई जगहों पे बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी होगी, जैसे सोचा था वैसा नहीं हुआ, ऐसा भी होगा। फॉरेन की जर्नी होगी, मंगल बाहर लेके चला जाएगा आपको, क्योंकि 9वां घर फॉरेन की ट्रैवलिंग का भी होता है, यात्रा का भी होता है, पर वो यात्राएं आपकी फॉरेन की होती है, कई बार बिजनेस के लिए भी होती है, कई बार आप धार्मिक यात्राएं भी करते हैं। इस टाइम के अंदर पैसा सोच समझ के खर्च करें। ये टाइम पीरियड में आप कुछ लूज ना कर ले, प्रोफेशनल डिसीजन सोच समझ के बनाएं। हार्ड वर्क आपको बहुत करना पड़ेगा, कई बार आप अनकंफर्टेबल होंगे, हार्ड वर्क करेंगे, रिस्पेक्ट बनेगी, पीस हार्मोनी बनाए रखें। इस समय फजूल लोगों के साथ ना उलझें, वैसी एक्टिविटीज में ना जाएं जो आपके धर्म के बिल्कुल खिलाफ हो। मंगल 9वें भाव में, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी ये कहती है ये टाइम पीरियड होगा आप बहुत एक्टिव हैं, बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत ज्यादा आप हाथ पांव मारेंगे आगे बढ़ने के लिए। इस टाइम के अंदर आपका जो सोच, जो बिलीफ है, जो आइडियाज है, उसको आप रियल टाइम सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। ये बहुत ही वैल्यूएबल टाइम है, लोगों पे प्रेशर जमाने के लिए बहुत वैल्यूएबल टाइम है इस टाइम के अंदर। लेकिन लोगों के सर के ऊपर जब थप्पड़ मार के ना लोगों को समझाएं, आराम से बात करें। आपके पास ओपिनियन है, ठीक है, लेकिन वो थोपने की कोशिश ना करें, ईगो ना बड़ी करें, अहंकारी ना बने। इस टाइम के अंदर अहंकार से बचें, बस ये ध्यान रखें। लेकिन अगर आप अहंकारी बन गए तो सत्यानाश करके बैठ जाएंगे इस मंगल की पोजीशन का। जो आप बिलीव करते हैं उसको करें, लेकिन लोगों को थप्पड़ ना मारें उसके लिए कि मेरा बिलीफ है। इसके लिए आप लोगों से झगड़े मत करें प्लीज, और इस समय संभल के चलें। और
इस समय आप अपनी सोच को बड़ा कर सकते हैं। फिजूल चीज़ों पे टाइम वेस्ट ना करें, संभल के चलें। ट्रैवलिंग तभी करें जब बहुत ज़रूरी हो। हेल्थ का ध्यान रखें, संभल के चलें। अगर आपने दिमाग में कुछ आ गया, कहीं जाना है, प्लान करके जाएं। फॉरेन जाना है तो इंश्योरेंस लेके जाएं। इस टाइम के अंदर लीगल चीज़ों से संभल के रहें, क्योंकि नौवां घर लीगैलिटी का भी है। अगर आप किसी लीगल सिचुएशन में चले गए हैं तो संभल के चलें, और ऐसा कुछ ना करें जो आपको लेने के देने पड़ जाए। हर जगह पे ईगो ना लेके जाएं। मंगल की 9वें घर में जो पोजीशन है, इस समय आपको बहुत संभल के चलना होगा। कई चीज़ों पे आप हाथ ना डालें जिस चीज़ की आपको समझ नहीं है, संभल के चलें। जामिनी के लिए मंगल 9वें घर के लिए उपाय पद्धति क्या है, टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग क्या है। सबसे पहला क्या उपाय आपको करना चाहिए? सोने का चौरस टुकड़ा, चांदी का चौरस टुकड़ा, चांदी की चेन में पिरो के गले में पहने। स्टेटस के लिए, प्रेस्टीज के लिए, ऑनर के लिए, अकम्पलिशमेंट के लिए। दूसरा उपाय, 9 किलो जौ बर्ड्स को फीड करें, परेशानियां खत्म होंगी, अधूरे पड़े काम बनेंगे। तीसरा उपाय, ब्लैंकेट की यानी कंबल, केले, पैसे रिलीजियस प्रीस्ट को दान करें। संडे वाले दिन मुसीबतें खत्म होंगी, बीमारी से राहत मिलेगी। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना है जेमिनी? मिथुन आपका लगन, मिथुन आपकी चंद्र राशि। रिस्क में पैसे ना डालें, जुआ बिल्कुल ना खेलें, हर बात पे तू मैं ना करें, अड़िया रवैया ना अपनाएं, हर बात पे एरोगेंस ना दिखाएं, इलीगल कामों में हाथ ना डालें। मंत्र साधना जो आपको महाबली करेगी, जो आपको कामयाबी देगी। शरिम ओम गम गणपतये नमः। शरिम शरिम ओम गम गणपतये नमः। शरिम शरिम ओम गम गणपतये नमः। शरिम। जितनी साधना आप करेंगे उतनी तरक्की, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। हमारी ऐप को डाउनलोड करना है और अपने आप को रजिस्टर करना है। गिफ्ट की फॉर्म में हम आपको फ्री बेसिक कंसल्टेशन भी देंगे, और इसी के अंदर जो ऐप की डिस्क्रिप्शन है उसको आप एक्नॉलेज करें, उसको टिक करें और डाउनलोड करें। विश यू ऑल द बेस्ट।